नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दिव्यम के प्रथमः पाठः स्वास्थ्य एवं धनम का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथमः पाठः स्वास्थ्य एव धनम विधिलिंग लकारस्य पुनरावृत्तिः। स्वास्थ्य एव धनम, स्वास्थ्य ही धन है। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। इस पाठ में विधिलिंग लकार के प्रयोग को बताया गया है। यहाँ बता रहे हैं कि विधि क्या है। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। विधि क्या है? आज्ञार्थक प्रेरणा ही विधि है। और विधिलिंग लकार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? प्रार्थना में, प्रार्थना मतलब निवेदन, इच्छा, चाहिए अर्थ में, अनुमति, निमंत्रण, अनुरोध, अनुरोध विनती, इन अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप निम्न प्रकार चलते हैं। इस तालिका में आपको विधिलिंग पठ धातु विधिलिंग लकार के रूप दिखाए गए हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में विधिलिंग लकार के रूप निम्न प्रकार चलेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयुः। एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय लगता है एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयुः। एत प्रत्यय लग के धातु रूप बना पठेत। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है सह, तो पठेत के साथ में हम सह का प्रयोग करेंगे। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता तौ, तौ के साथ पठेताम, तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता ते, ते पठेयु, उन सभी को पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बना है पठेहि, करता है त्वम, वो त्वम पठेहि, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पठेयम, करता है एक वचन का अहम, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। अध्यापकः कक्षा प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति, सभी छात्र उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति, अध्यापक छात्रान्, छात्रों को, दृष्ट्वा देखकर, पृच्छति पूछते हैं। अध्यापक छात्रों को देखकर पूछते हैं अध्यापक। अब यहाँ वार्तालाप चालू हो रहा है। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं किम सर्वे छात्राः उपस्थिताः, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? उपस्थित मतलब प्रेजेंट, ठीक है, मौजूद। क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? एकः छात्रः, एक छात्र कहते हैं आचार्य संजीवः नागच्छत्, हे आचार्य जी, संजीव नहीं आया। न आगच्छत्, यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में आता है। संजीवः न आगच्छत्, संजीव नहीं आया। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं किमर्थम, किस लिए, किस लिए नहीं आया। अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम, क्या उसके घर पर सब कुशल मंगल है, सब ठीक है। यहाँ पे जो अपि अव्ययपद है, अपि अव्ययपद का अर्थ भी होता है। यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए अपि का प्रयोग किया गया है। अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम, क्या उसके घर पर सब कुशल मंगल है। राजीवः, राजीव कहते हैं न आचार्य,
नहीं आचार्य, सः तु ऋतुज्वरेण पीडितः अस्ति। वह तो ऋतुज्वरेण, ऋतुज्वर होता है मौसमी बुखार, वह तो मौसमी बुखार से पीड़ित है, परेशान है। मौसमी बुखार कहते हैं वायरल को। तो राजीव बता रहे हैं कि नहीं आचार्य, उसके घर पर सब कुशल मंगल नहीं है, अपितु सह तो वह तो मौसमी बुखार से, वायरल से पीड़ित है, परेशान है। अतः विद्यालयम न आगच्छत, इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। अध्यापकः, अध्यापक कहता है एतत् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि, यह जानकर मैं दुख का अनुभव करता हूँ। वयं स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम। वयं हम सबको स्वास्थ्यस्य, स्वास्थ्य के, नियमानां नियमों का, पालनम पालन, अवश्यम कुर्याम अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ कुर्याम में क्री धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ध्रुवः, ध्रुव कहता है आचार्य जी के ते नियमः, हे आचार्य जी ते नियमः के, वे कौन से नियम हैं? वयम ज्ञातुम इच्छामः, हम जानने के लिए इच्छा करते हैं, अर्थात हम सब उन नियम को जानना चाहते हैं। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तस्मिन् एव ग्रंथे स्वास्थ्यस्य विषये विस्तरेण वर्णितम्, उस ही ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णन है। प्रकाशः, प्रकाश कहता है आचार्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति, केन च रचितः अयं ग्रंथः। हे आचार्य जी, ग्रंथ का किम नाम अस्ति, किम मतलब क्या, उस ग्रंथ का क्या नाम है, केन च रचितः, और किसके द्वारा रचा गया है। केन मतलब किसके द्वारा। हे आचार्य जी, उस ग्रंथ का क्या नाम है और किसके द्वारा रचा है। अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ। अध्यापकः अयम महान ग्रंथः महर्षिणा चरकेण रचितः। अध्यापक बोलते हैं यह महान ग्रंथ महर्षि चरक के द्वारा रचा गया है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति, इस ग्रंथ का नाम क्या है, चरक संहिता है। चरक संहिता जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचा गया है, महर्षि चरक के द्वारा। अद्यापि चिकित्सकाः एतं ग्रंथं ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। आज भी चिकित्सक, चिकित्सक अर्थात डॉक्टर, आज भी चिकित्सक एतम ग्रंथम, इस ग्रंथ को, ज्ञानवर्धनाय पठन्ति, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्येव धनम अस्ति, स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम अधिगन्तुं पठितुं क्रीडितुं धनम अर्जितुं देशं च उन्नयितुं समर्थाः भवन्ति। शरीर से स्वस्थ लोग ही, शरीरेण स्वस्थाः जनाः, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख को प्राप्त करते हैं,
प्राप्त करने के लिए, अधिगंतुम सुखम अधिगंतुम, सुख को प्राप्त करने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, धनम अर्जितुम धन को कमाने के लिए, देशम च उन्नयितुम और देश की उन्नति के लिए समर्थ हो पाते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो सभी अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएगा। यदि व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो वह अपनी किसी भी क्रियाकलाप को अच्छी भली भांति प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में यहीं तक। आगे के पाठ का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।